हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोगों ने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल कहाँ है, कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी वाला। क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? चीन में हुई है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका में है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन परीक्षण के काम नहीं आता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो परीक्षण के काम नहीं आता है, ए बी सी डी में। ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए वाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है वो परीक्षण के काम में नहीं आती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, प्रजनक बीज। ठीक है। कौन सी शुद्धता पाई जाती है? प्रजनक बीज शुद्धता पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है। दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि तक के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि तक के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा इसका? 15 माह से 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 15 माह से 5 वर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, वर्ष 1967 से 1968 के बीच। ठीक है। वर्ष 1967 से 1968 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आंवला। ठीक है, आंवला में जो है सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। चाय में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, थीन पाया जाता है। कौन सा? थीन एल्कलाइड पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कॉफी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। कॉफी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो इसमें जो है कॉफी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कॉफी कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बीज से। कॉफी किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ज्वार के पौधे में विषैला तत्व पाया जाता है। ज्वार के पौधे में विषैला तत्व पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा धुरित में। किसमें पाया जाता है? धुरित में पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आरजी मोन के बीजों की मिलावट की जाती है। आरजी मोन के बीजों की मिलावट की जाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, सरसों में की जाती है। किसकी मिलावट की जाती है? आरजी मोन की मिलावट की जाती है। किसमें? बीजों में। आरजी मोन के बीजों की मिलावट की जाती है। किसमें की जाती है? सरसों में की जाती है। ठीक है, किसमें की जाती है? सरसों में की जाती है। किसकी की जाती है? आरजी मोन के बीजों की मिलावट करी जाती है सरसों में। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गन्ने का नाशी जीव कौन सा है। गन्ने का नाशी जीव कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पिंक बोरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक बोरर जो है गन्ने का नासी जीव कहा जाता है।
फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए। खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, 14% से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 14% से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नकदी फसल क्या है? नकदी फसल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, तंबाकू है। नकदी फसल क्या है? तंबाकू है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में तना कौन नहीं है? तना कौन नहीं है? निम्न में से तना कौन नहीं है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है, मूली। मूली जो है, तना कौन नहीं है? तो तना कौन नहीं है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मूली। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 7.5%। सिर्फ 7.5% ही जो है विश्व का भारत में जो है कृषि भूमि है, ठीक है। विश्व की कुल कृषि भूमि विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? 7.5% भारत में है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में से तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका डी वाला, क्या हो जाएगा? मूंगफली। मूंगफली जो है वो तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी जो है बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा है, तो इसमें से जो है कौन सा औषधीय पौधा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। नीम एक कैसा पौधा है? एक औषधीय पौधा है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झूम कृषि प्रचलित है, झूम कृषि प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला। झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? वो हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर में जो है झूम कृषि प्रचलित है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? पौधे की वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, पीबी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? पीबी। पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो पीबी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है नबार्ड है, तो नबार्ड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है, क्या है? नबार्ड। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? भारत कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है, क्या है अग्रणी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में कपास उत्पादन के में जो है अग्रणी है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सी वाला इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसका ए वाला, ठीक है, सोयाबीन। सोयाबीन एक कैसा है? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्न फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा कपास। कपास जो है एक कैसी फसल है? नकदी फसल है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, गेहूं। हरित क्रांति के दौरान गेहूं खाद्यान्न में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कृषि
किस राज्य को भारत में अन्न का भंडार कहा जाता है? किस राज्य को जो है भारत में अन्न का भंडार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। पंजाब को जो है अन्न का भंडार कहा जाता है। भारत में पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि केशर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केशर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, जम्मू कश्मीर में होता है। केशर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, ये तो पता ही होगा दोस्तों, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य? कौन सा है? कर्नाटक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 2,4-D क्या है? इसको भी जानते होंगे आप लोग कि 2,4-D क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तब तो आपको पता ही होगा। यह एक शाकनाशी है। 2,4-D क्या है? यह एक शाकनाशी है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है हल्दी में पीला रंग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सोलेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलेनिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गंधी गंधी कीट किससे संबंधित है? गंधी कीट जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा धान से संबंधित है। क्या? गंधी कीट। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गुलाबी कीट किससे संबंधित है? गुलाबी कीट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कपास। कपास से संबंधित है गुलाबी कीट। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सत्य फल असत्य फल है। ठीक है, असत्य फल क्या है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? यह सभी एक असत्य फल हैं। कैसे हैं? असत्य फल हैं। ठीक है, काजू नाशपाती सेब ये सभी कैसे हैं? असत्य फल हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस देश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में ऊसर मृदाओं का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको मृदा सुधारक के रूप में जाना जाता है या उपयोग करते हैं? निम्न में से किसको मृदा सुधारक के रूप में उपयोग करते हैं? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, जिप्सम का उपयोग करते हैं मृदा सुधारक के रूप में। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है? आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संकरण है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, दशहरी और नीलम का जो है संकरण है। किसका है? दशहरी और नीलम का संकरण है किस आम्रपाली प्रजाति से। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पादप पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12। 12 तत्वों की संख्या है। ठीक है, अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है? 12 है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज की मिलावट से कौन सी बीमारी हो जाती है? सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज की मिलावट से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, और इसका जो 46 का दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। इसका भी सी वाला हो जाएगा और इसका भी सी वाला हो जाएगा। ये गलत हो गया दोस्तों, 46 का जो है सी वाला है और 45 का भी दोस्तों, 45 का दोस्तों सही है, बी वाला ही है, और 46 का जो है आपको जो है 16 है। ठीक है, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है? 16 है। और सरसों के तेल में सत्यानाशी बीज की मिलावट से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? ड्रॉपसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाती है? ड्रॉपसी बीमारी हो जाती है।
फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है मिर्च में चरपराहट किस कारण होती है। मिर्च में चरपराहट किस कारण होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वितीय स्थान है भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बेल में किस पदार्थ के चलते कड़वाहट होती है। बेल में किस पदार्थ के चलते जो है कड़वाहट होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, मार्मेलोसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, मार्मेलोसिन के कारण होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पनामा रोग किसके कारण होता है। पनामा रोग किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केले के कारण होता है। किसके कारण होता है, केले के कारण होता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लौंग लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, फूलों की कली के कारण होती है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये फूलों की कली के कारण होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रेड रॉट बीमारी किस फसल में संबंधित है। किस फसल से संबंधित है, रेड रॉट बीमारी किस फसल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना से। रेड रॉट जो है किससे संबंधित है, गन्ना से संबंधित है। तो इसमें आप समझ भी सकते हैं रॉट, ठीक है, रेड, तो रोट रोट कैसी होती है, लंबी होती है, ठीक है, गन्ने की तरह, उसी से आप समझ सकते हैं, रेड मतलब लाल। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अल्फांसो किस फसल की प्रजाति है। अल्फांसो जो है किस फसल की प्रजाति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, आम की प्रजाति है। अल्फांसो जो है किसकी प्रजाति है, आम की प्रजाति है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न प्रश्न दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि गेगला रोग किस फसल के कारण होता है। गेगला रोग किस फसल के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, किसके कारण होता है, गेहूं के कारण होता है गेगला रोग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ईख की फसल को सर्वाधिक नुकसान किस रोग से होता है। ईख की फसल को सर्वाधिक नुकसान किस रोग के कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पायरिला के कारण होता है। किसके कारण होता है, पायरिला के कारण होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि आई आर आर आई 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 आर आई आर आर आई, ठीक है, आई आर आर आई कहाँ स्थित है, आई सॉरी आई आर आर आई कहाँ स्थित है, आई आर आर आई कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कहाँ स्थित है, आई आर आर आई फिलीपींस में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि FAO कहाँ स्थित है। FAO कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रोम, इटली में स्थित है, इटली के रोम में स्थित है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।